अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। FIN 623 की जो असाइनमेंट आई थी थोड़ी सी टेक्निकल थी, थोड़ा टाइम मुझे लग गया। टाइम नहीं मिल सका इसको बनाने का, मैं काफ़ी लेट अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगी। समझाने की कोशिश करता हूँ असाइनमेंट। पहले तो असाइनमेंट पे बात कर लेते हैं कि असाइनमेंट है क्या। असाइनमेंट बेसिकली ये थी कि मिस्टर सगीर जो है वो कंपनी की तरफ से 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक कंपनी मुल्क से बाहर रहा है। तो सवाल वो है कि बताएं कि क्या ये बंदा रेजिडेंट है कि नहीं, पहली बात। और मिसेस की वाज इन कोरिया फ्रॉम 1 जुलाई 31 दिसंबर। अच्छा, और दूसरी बात हमें ये बतानी है कि उसकी जो इनकम है वो रेजिडेंशियल के तौर पर क्या होगी, नॉन रेजिडेंशियल तौर पर क्या होगी, कितनी इनकम होगी जो जो उसने कमाया। तो चलते हैं असाइनमेंट की तरफ। सबसे पहले रेजिडेंट स्टेटस डिमांड करेंगे टू डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस। ये क्योंकि उसने कहा है कि सेक्शन आपने साथ बताने हैं, तो सेक्शन 82 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में बताता है कि बंदा 183 दिन पाकिस्तान के अंदर हो या फिर मुल्क से बाहर हो, तो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो। तो मिस्टर सगीर जो है वो 1 जुलाई से 31 दिसंबर जो है, क्योंकि आगे 2024 जो है वो 29 डेज का फरवरी है। तो टोटल 365 नहीं, 366 डेज। ये जो फिजिकल ईयर है ये 366 दिन का। तो इसमें से वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर 182 दिन रहा। ठीक है, यानी कि वो यकम जो जनवरी 2024 से 30 जून 2024 मुल्क के अंदर आया है। तो वो 183 दिन मुल्क के अंदर नहीं बनते, तो इसका मतलब है कि वो नॉन रेजिडेंट हो गया। पहली बात तो ये। अब उसकी कैलकुलेशन करते हैं उसकी सैलरी की। तो सैलरी कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक चीज का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट की सैलरी या इनकम तो सेम ही रहनी है। बंदा मुल्क से बाहर हो मुल्क के अंदर हो, इनकम में कोई चेंज नहीं आता। चेंज आता है, हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है टैक्सेबल इनकम, ग्रॉस इनकम एज टैक्सेबल। ठीक है, और नीचे रीजंस भी मैं बताऊंगा क्यों ये कैलकुलेट की है। क्योंकि एक चीज इसमें मिस है, वो है जो उसकी फॉरेन इनकम आई है 9 लाख, वो इसमें ऐड नहीं। ठीक है, अगर आप अपनी असाइनमेंट देखें तो उसमें 9 लाख की जो इनकम है, मैं देखता हूँ अगर असाइनमेंट मेरे पास पड़ी हुई है तो मैं उसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। जस्ट अ मिनट। मिलनी मुश्किल है असाइनमेंट की, कोशिश करता हूँ अगर मुझे मिल जाए तो। जी बिल्कुल मिल गई। लीजिए, ये असाइनमेंट है। इस असाइनमेंट में देखें हम कि बंदे ने ये 9 लाख की उसकी फॉरेन रेमिटेंस है। अब ये जो 9 लाख का फॉरेन रेमिटेंस है ये हमने ऐड नहीं किया इसके अंदर। ठीक है, तो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट तौर पर उसकी इनकम सेम है। अब नीचे रीजंस की बात करते हैं। जस्टिफिकेशन क्या है कि फॉरेन रेमिटेंस सेक्शन 111 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत स्टेट्स दैट एनी अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज remitted टू पाकिस्तान थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल इज नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स। दिस प्रोविजन इज डिजाइन टू एनकरेज द इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। ये बात समझ आ गई कि सेक्शन 111 के तहत ये टैक्सेबल ही नहीं है, तो फिर हम इसको इनकम कंसिडर नहीं करते। दूसरा, अगर हम बात करें सैलरी की, आप देखें नॉन रेजिडेंट बंदा जो है उसकी सैलरी अक्सर जेन में आता है कि इसकी सैलरी तो ऐड नहीं होगी। तो सैलरी वो रेजिडेंट है या नहीं है, सैलरी सैलरी है। सेक्शन 11 के तहत अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 11 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 आर रेजिडेंट इंडिविजुअल टोटल इनकम इंक्लूड्स ऑल इनकम फ्रॉम वेरियस सोर्सेज both within or outside Pakistan. This includes basic salary, allowances, balance sheets, all these things. और फॉर नॉन रेजिडेंट सेक्शन 11 ही बात करता है कि टैक्स इज लेविड ऑन द इनकम सोर्स विद इन पाकिस्तान। नॉन रेजिडेंट भी है तो जो कि पाकिस्तान की जो इनकम सोर्स है वो टैक्स के लिए शामिल की जाएगी। ओके हो गया, ये दोनों बातें आपको जस्टिफाई कर दी गई। अब यहाँ भी एक सवाल पैदा होता है कि अगर तो हम कहते हैं ग्रॉस इनकम हम जनरली कैलकुलेट कर रहे हैं कि इसका टैक्स पर्पज नहीं है, तो फिर दोनों में 9 लाख ऐड हो जाएगा। ठीक है, और अगर टैक्स पर्पजेज है तो जाहिर सी बात है इनकम टैक्स हम पढ़ रहे हैं तो टैक्स पर्पजेज तो मस्ट है, तो फिर रेमिटेंस ऐड नहीं होगी। जी आपकी टोटल असाइनमेंट थी स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा पूरी वीडियो को। अल्लाह हाफिज।